सबसे पहले तो आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतने बुरे मौसम में आपने छोटे से नोटिस में मेरे साथ बात करने का समय निकाला। मैं पिछले 3 दिनों से जिला चंबा में हूँ और जैसे कि आपको पता है कि पिछले करीब 2.5 महीने से पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रकृति का प्रकोप जारी है। चाहे वो ज़िला मंडी हो, चाहे वो ज़िला कुल्लू हो, चाहे वो ज़िला कांगड़ा हो और जो बरसात के अंतिम चरण में ज़िला चंबा। उस दृष्टि से मैं केवल ये कह सकता हूँ कि इस बार जो प्रकृति का कहर हुआ है, ऐसा मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा। और विशेषकर ये जो मणि महेश यात्रा में जो हुआ है, सड़कें बची नहीं, हजारों यात्री अभी भी वहाँ फंसे हैं। और ज़िला चंबा के चंबा शहर में मैंने कल उदयपुर का जो हाल देखा और उसके बाद जांगी की तरफ जो हाल देखा, और आज मेरा कम से कम 4-5 स्थानों पर जाने का कार्यक्रम था। वहाँ जाके जो हालत हुई है वहाँ खुद देखकर सबके साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं जाना चाहता था, पर लेकिन प्रशासन की ओर से भी और वैसे भी जैसा इस समय बरसात भयंकर चल रही है, रास्ते बंद हैं, मैं नहीं जा पाऊँगा। लेकिन मैंने ये निर्णय किया कि मैं कम से कम आपके साथ अपनी बात साझा कर सकूं। ये जो प्रकृति के प्रकोप हुआ है, इसमें चंबा को सुधरने में, संभलने में मुझे लगता है वर्षों लग जाएंगे। बहुत पीछे चला गया ज़िला चंबा, और विशेषकर राख के आगे जो मंडी लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ की जो स्थिति है, उस स्थिति से तो मुझे लगता है कि इसकी भरपाई करने में वर्षों लग जाएंगे, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन आज की परिस्थितियों में मुझे लगता है कि सबसे अधिक आवश्यकता क्या है? आज की परिस्थितियों में सबसे अधिक आवश्यकता है कि हम सब मिलजुल कर आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय हम सब लोग आपस में मिलजुल कर, पक्ष भी और विपक्ष भी, जो ये प्रकोप आया है उसका सामना करें। बहुत से यात्री निकाल दिए गए हैं, वो अपने अपने घरों में पहुंच भी चुके हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि हज़ारों की संख्या में यात्री फंसे हैं। तो मेरी तो यही प्रार्थना है, प्रशासन से भी यही कहना है, और जितनी हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, ये काम अकेली सरकार नहीं कर सकती। इसमें पक्ष को, विपक्ष को, और जितनी हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितनी हमारी NGOs हैं, जितने हमारे आसपास के जो दानी सज्जन हैं, जो ऐसी परिस्थिति में हमेशा खड़े होते हैं आके समाज के साथ, उनसे मेरी प्रार्थना है कि ये जो विपत्ति आई है, इस विपत्ति का सरकार भी, विपक्ष भी, सामाजिक संस्थाएं भी और NGOs भी सब मिलजुल कर इसका मुकाबला करें, और जिस चीज़ की आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश करें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले कल ही हमारी पार्टी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है। चूँकि मैं चंबा में था पिछले 2-3 दिनों से, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैंने सारा चंबा का जो हाल है वो मैंने बता दिया कि ये स्थिति चंबा में इस समय है और यहाँ ये करने की आवश्यकता है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि पूरे हिमाचल में हमारी पार्टी का जो संगठन है, हमने ये निर्णय किया है कि जितने हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनको ये आदेश कर दिए हैं पार्टी ने। जैसे जिला चंबा के अध्यक्ष मेरे पास ही बैठे हैं, हमारे पूर्व विधायक चंबा विधानसभा क्षेत्र के मेरे साथ बैठे हैं, ये सबको निर्देश जारी हो गए हैं कि सड़कों की क्या स्थिति है,
चाहे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सड़कें हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे की सड़कें हैं, चाहे वो स्टेट हाईवेज़ हैं, चाहे वो लिंक रोड्स हैं, उनकी क्या क्या स्थिति है, वो स्थिति पार्टी लेवल पर हमारे ये जो अधिकारीगण हैं ये सब जाके पार्टी के फोरम पे ये बताएंगे। उसके बाद पार्टी निर्णय करेगी कि केंद्र से बात करके, कैसे बात करके इसकी भरपाई कैसे की जाए। और जहाँ जो जिस चीज़ की आवश्यकता है, जैसे जिला मंडी में आपदा आई थी, उस समय जिला चंबा के कार्यकर्ताओं ने पूरी मदद की थी मंडी के आपदा में। अब मंडी के, कुल्लू के, बाकी जितने ज़िला हैं, कांगड़ा के, सभी लोग चंबा की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और जिस जिस चीज़ की आवश्यकता है वो आप देखेंगे कि अगले 2 दिनों में पहुंचना शुरू हो जाएगी जिला चंबा में। और आज मेरे जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे कि उनको फ़ोन आने शुरू हो गए हैं कि हम रिलीफ का ये सामान भेजना चाहते हैं, बताइए कहाँ लेकर आएँ। तो इस तरह से जो हमारा संगठन है, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं आपसे भी कहता हूँ जब भी आपसे बात करता हूँ, कि हमारी पार्टी केवल राजनीति नहीं करती, सेवा की नीति भी करती है। जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत है हमारे समाज को, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता और कार्यकर्ता उस समय समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। एक तो मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहता था कि पार्टी ने निर्णय कर लिया है, जिस चीज़ की आवश्यकता है, कहीं राशन की आवश्यकता है, कहीं वस्त्र की आवश्यकता है, कहीं बर्तन की आवश्यकता है, वो सारे अगले 2 दिन में आप देखेंगे पूरे जिला चंबा में जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो वहाँ पहुँचा दिए जाएंगे। और ये काम केवल हमारे कार्यकर्ता करेंगे, इस सरकार पर निर्भर रहने वाले हम लोग नहीं हैं। वो जो करना है वो करेंगे, लेकिन जो सरकार का करने वाला काम है, जैसे सड़कें डैमेज हो गई हैं, चाहे वो स्टेट हाईवेज़ हैं, चाहे वो नेशनल हाईवेज़ हैं, चाहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संबंधित जो रोड्स हैं, वो जो डैमेज हो गया है, उसका भी जहां सरकार अपनी ओर से कर रही है, सरकार अपनी समीक्षा करेगी, वो बताएगी। लेकिन वहीं पार्टी ने आदेश किया है कि हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सभी अपने स्तर पर भी किस किस सड़क की क्या क्या स्थिति है वो प्रदेश के नेतृत्व को अवगत करवाएं। उसके बाद आगे दिल्ली तक किस तरह से ये काम करना है वो निर्णय उन सबको करना है। एक तो मैं ये आपसे कहना चाहता था। दूसरा, सरकारी तौर पर मैं अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डीसी साहब के साथ समीक्षा करने वाला हूँ, सभी विभागों के अधिकारी वहाँ होंगे, कि आज की स्थिति में जिला चंबा की क्या हालत है और कितना नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई के लिए जिला प्रशासन क्या क्या कर रहा है। ये सभी मैं बस आधे घंटे के बाद जिला के अधिकारियों से बैठक करके ये सारी समीक्षा करने वाला हूँ। मुझे आज की परिस्थिति में केवल ये कहना है, और केंद्र की ओर से, क्योंकि हम लोग 4 सांसद हैं हिमाचल प्रदेश से, 4 लोकसभा के सांसद हैं, 3 राज्यसभा के सांसद हैं, हम सभी सातों सांसद जैसा निर्देश पार्टी की तरफ से होगा, केंद्र में माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं श्रीमान राजीव बिंदल जी के नेतृत्व में, केंद्र से जिस स्तर पर जिला चंबा के लिए, जिला कांगड़ा के लिए जो बात करनी होगी वो भी करेंगे। लेकिन एक और मैं आपको बता दूं कि केवल चंबा ही नहीं, कांगड़ा का जो मंड का एरिया है, मैं पिछले 4 दिन लगातार वहाँ रहा हूँ। इतना भयंकर जो ब्यास का प्रवाह है लोगों के घरों तक पहुँच गया है, सामने देखते देखते घर निकल जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति जिला कांगड़ा में भी है, सड़कों की हालत वहाँ भी बहुत ख़राब है। लेकिन आज की परिस्थिति में एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि मैं सांसद हूँ कांगड़ा चंबा लोकसभा का, इस नाते मेरी कोशिश ये है कि आज की परिस्थिति में कितना अधिक से अधिक जिनको ये पीड़ा पहुंची इस आपदा से, उनके बीच में जाकर उनकी पीड़ा को बांट सकूं, उनसे संवेदना व्यक्त कर सकूं। इसी नाते यही कोशिश करते हुए आज मैं जिला चंबा, हालांकि बहुत मुश्किल था, 2 दिन वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं हमें पता है, लेकिन मैं जनप्रतिनिधि हूँ, चूँकि मुझे लगता था कि आज की परिस्थिति में मुझे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में भी
और जनमानस के बीच में भी जिनको ये पीड़ा हुई है, आज जिनका नुकसान हुआ है, उनके बीच में जाकर उनके पास बैठकर उनकी पीड़ा को बांट सकूं, उनसे संवेदना व्यक्त कर सकूं। इस नाते मैं आज जिला चंबा में था और मुझे बस यही सब कहना है। तस्ली है, हर एक चीज़ हुई है, और सबसे बड़ी जो सेटबैक जो लगी वो थी नेट सुविधा और कॉलिंग के लिए। आगे से क्या ऐसा कोई प्लान है कि बस इस पर सुधार, क्योंकि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। BSNL में अभी तक 5G तक नहीं चल पाया है, सिमें दे रहे हैं, 5G अभी तक नहीं है। ये समस्या रही है जिला चंबा में, और उससे तो इसका तो भुक्तभोगी मैं भी हूँ, क्योंकि जिस समय ये सारा त्रासदी हो रही थी तो मेरे जिला कांगड़ा से मुझे लगता है कि सैकड़ों यात्री यहाँ फंसे थे, और मैं पिछले 6 रात में सो नहीं पाया था। जिनके बच्चे हैं, जिनका परिवार वहाँ फंसा है, तो उनकी उम्मीद तो हम लोग हैं जो जनप्रतिनिधि हैं, वो मुझे फ़ोन करते थे, लेकिन आगे मैं फ़ोन करता तो सारे स्विच ऑफ थे। इसके लिए फिर जियो का जो दिल्ली के जो उनके अधिकारी हैं उनसे मैंने बात की, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब उनसे बात की तो 1-2 दिन में वो उन्होंने इसको रिस्टोर भी किया। कि जैसे ही वो रिस्टोर होने वाला था तो मुझे उनका टेलीफोन आ गया था कि आज घंटे 2 घंटे में वो रिस्टोर हो जाएगा जियो का। लेकिन उसमें ये कारण ये था ना कि ये जो केबल्स हैं, सारी केबल्स कट गई थी। अब जो काम करने वाले हैं वो भी तो हमारी और आपकी तरह इंसान है, और इतनी भयंकर बारिश में निकलना, अपनी सेफ्टी देखना, इस करके ये समस्या आई है। तो उसके विषय में ज़रूर दिल्ली जाकर जो हमारे मंत्री जी हैं उनसे बात करके कि इसका कैसे और सुधार हो सकता है, ये सुविधा कैसे और अधिक अपडेट हो सकती है, इसकी कोशिश की जाएगी। विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? अब मैं आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, इतना अधिक मेरे पास बोलने के लिए है हिमाचल प्रदेश की सरकार के लिए, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। कि मैंने कहा कि इस आपदा की घड़ी में हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ना करते हुए पक्ष और विपक्ष मिलकर इस विपत्ति का सामना करें। इस काम को अकेली सरकार नहीं कर सकती। मैंने ये भी कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने, पक्ष विपक्ष जितनी हमारी संस्थाएं हैं, जितनी हमारी NGOs हैं, सभी मिलकर काम करें। और मेरी पार्टी ने क्या निर्णय किया है इस आपदा के लिए, जिला चंबा के लिए, उसका मैंने आपको ब्रीफ किया। मैंने तो सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं बोला, हालांकि मेरे पास बोलने के लिए है बड़ा ताज़ा। पिछला तो छोड़ दीजिए, अभी कैग की रिपोर्ट आई है पिछले कल, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। तो मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है, 1050 करोड़, ये कम रकम नहीं होती। 1050 करोड़ रुपया जो केंद्र की ओर से दिया गया था 40 परियोजनाओं के लिए, योजनाओं के लिए हिमाचल में, ये सरकार खर्च नहीं कर पाई। इस सरकार के पास विजन ही नहीं है। केंद्र केवल पैसा दे सकता है, केंद्र केवल पैसा दे सकता है, उसको रख रखाव करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये किसका काम है? ये हिमाचल सरकार का काम है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कैसी है हिमाचल सरकार। 1050 करोड़ रुपया केंद्र को वापस चला गया। इससे बड़ी शर्म की बात हिमाचल के लिए क्या हो सकती है? अब आपने मुझसे प्रश्न किया तो मैं फिर बोलता हूँ, आज मैं बोलना नहीं चाहता था क्योंकि हम लोग राजनीति करते ही नहीं हैं। ये ऐसी समय है, इस समय तो सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। मैंने केंद्र में चंबा के लिए भव्य लक्ष्मी नारायण मंदिर है यहाँ, और मैंने कहा वहाँ पे टूरिज्म कमेटी की मीटिंग में कहा, मैंने लोकसभा में कहा कि उस लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के सामने अगर आप बैठ जाओ तो आप मेस्मराइज्ड हो जाते हैं। ऐसा भव्य लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, देश में कहीं नहीं है। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रसाद योजना में नहीं है। केंद्र करोड़ों रुपया देता है यदि ये मंदिर प्रसाद योजना में आ जाए। मैंने भलई माता की बात की, वो प्रसाद योजना में नहीं है। तो केंद्र के मंत्री जी ने कहा कि आपने इतना अच्छा पक्ष रखा है, लेकिन मैं क्या करूं, हिमाचल सरकार की ओर से आज तक रेजोल्यूशन नहीं है।
क्योंकि केंद्र केवल पैसा दे सकता है, रेजोल्यूशन आएगा हिमाचल सरकार की ओर से। मैं 2 दिन पहले माननीय विधानसभा के अध्यक्ष उनको मिलने गया था। मैं डलहौजी के विधानसभा क्षेत्र के दौरे पे था, वो शायद भटियात में दौरे करके वहाँ रुके थे बनीखेत में। मैंने उनसे प्रार्थना की, मैंने कहा ये स्थिति है, आप भेजिए। मैंने बात की स्वदेश दर्शन की। मैं कहा सबसे अधिक आवश्यकता स्वदेश दर्शन योजना की, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए की योजना है। सबसे अधिक आवश्यकता है जिला चंबा को। कांगड़ा में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूरिस्ट कम से कम आता है, लेकिन चंबा जैसा शहर, चंबा जैसा जिला जिसकी संस्कृति का कोई मुकाबला नहीं, जिसके लोकगीत हैं पूरा विश्व जिनको सुनता है, जहां 2-2 पद्मश्री अवार्डी रहते हैं, और यहाँ की जो लोक गाथाएं हैं, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो इतिहास है, हजारों वर्ष पुराना इतिहास है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। स्वदेश दर्शन योजना में चंबा क्यों नहीं है? स्वदेश दर्शन योजना में यदि डिस्ट्रिक्ट चंबा को ले लिया जाए तो करोड़ों रुपया केंद्र देगा, हिमाचल की सरकार नहीं देगी। हिमाचल की सरकार का केवल काम एक है, रेजोल्यूशन भेजें, आज तक नहीं गया। मैं एक सांसद के नाते सबसे पहले मेरे लिए चंबा है, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो चंबा छोटा भाई है, और मैं सबसे अधिक यदि सबसे पहले बात करता हूं तो जिला चंबा की करता हूं, ताकि कल को ये ना लगे कि जो हमारा सांसद है वो सौतेला व्यवहार कर रहा है। सबसे पहले चंबा की बात कर, आपने सुना होगा जब मैं लोकसभा में बात करता हूँ, जहाँ कांगड़ा की बात करता हूँ तो उसके बाद चंबा की और जोरदार शब्दों में बात करता हूँ, और चंबा डिजर्व करता है, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। कांगड़ा का इतिहास इतना वो नहीं है जितना चंबा का इतिहास है, लेकिन स्वदेश दर्शन योजना के लिए आज तक हिमाचल प्रदेश की सरकार ने रेजोल्यूशन नहीं भेजा। लेकिन आप चिंता मत करिए, हमारे अंदर कोई ऐसी ईगो नहीं है। जैसे मौसम ठीक होता है मैं माननीय मुख्यमंत्री से स्वयं मिलूंगा जाके। चंबा के लिए प्रसाद योजना में कम से कम ये 2, मैंने तो देवी कोठी की भी बात की, कितना ऐतिहासिक मंदिर है वो, पहाड़ों के बीच में जाकर, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ये करने की आवश्यकता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करेंगे कि रेजोल्यूशन भेजें। मैंने विधानसभा अध्यक्ष मिले थे, मैं मिला था जाके उनको, मैंने उनसे प्रार्थना की थी, मैं कहा ये योजना है, आप रेजोल्यूशन भेजिए। तो ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये समय जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी, राजनीति हम नहीं करते, लेकिन हिमाचल प्रदेश को कैसे स्वावलंबी बनाना है, इसके लिए केवल आप केंद्र की ओर ही देखते रहें तो ये ठीक नहीं है। आपके जिम्मे, जनता ने जिम्मेवारी लगाई है, आपको जिताकर भेजा है, आपकी जिम्मेवारी है कैसे हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबी बनाना है। नहीं तो माननीय शांता कुमार जी से जाके सीखिए, उनसे मिलिए जाके। जब शांता कुमार जी ने सत्ता छोड़ी थी उस समय तो केंद्र से भी कुछ नहीं मिलता था। जब उन्होंने सत्ता छोड़ी थी तो 1 रुपये का भी कर्जा हिमाचल प्रदेश के ऊपर नहीं था, लेकिन उन्होंने कितनी किफ़ायत की होगी अपने समय में, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनकी उस योजना को सुन के। तो ये जाइए माननीय शांता कुमार जी के पास जाइए, उनसे सीखिए। आज ज़रूरत है हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबी होने की, आज ज़रूरत है हिमाचल प्रदेश को खर्चों में कटौती करने की, आज ज़रूरत है हिमाचल प्रदेश को चेयरमैन वाइस चेयरमैन की फौज में कटौती करने की, उससे और किसी का ध्यान नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कह देते हैं कि विपक्ष राजनीति करता है। मैंने तो ये, आपने मुझसे प्रश्न किया नहीं तो मैंने तो अपनी बात समाप्त कर दी थी, क्योंकि आज केवल जो त्रासदी हुई है उस त्रासदी में हम सबको इकट्ठे मिलकर काम करना, एक आदमी का काम नहीं है ये, इकट्ठे मिलकर काम करना पड़ेगा। तो यही मैं आप सबसे कहना चाहता था। तो आपने मुझे प्रश्न किया तो मैंने ये भी बताया कि जिला चंबा के विषय में मेरे मन में विज़न क्या है और मैं क्या क्या वहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे आपने कहा कि वर्षों पीछे चला गया है चंबा, आकांक्षी जिला भी है, तो क्या सांसद होने के नाते कोई स्पेशल पैकेज की मांग करेंगे केंद्र सरकार से? देखिए, इसमें ऐसा है कि मैंने आपको पहले कहा, केंद्र की ओर से 40 योजनाओं के लिए 1050 करोड़ रुपये केंद्र ने दिया था, वो वापस जा रहा है। लेकिन विपदा के लिए इस घड़ी में
जैसे मैंने कहा कि हमारे जैसे सरकार के स्तर पर तो समीक्षा हो रही है कि चंबा में कितना नुकसान हुआ है, चंबा क्या पूरी पार्लियामेंट्री में कितना नुकसान हुआ है उसकी समीक्षा हो रही है। सरकारी तौर पे तो आंकड़े जाएंगे वहाँ, लेकिन हमारी पार्टी इतनी संवेदनशील है, हमने अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ के नेता हैं, उनसे भी मांग लिया है। यह भी जिलाध्यक्ष महोदय आपको बता देंगे, उनको पूरा परफॉर्मा आ गया है कि इसको कल तक भेजिए, कोई 10 दिन का समय नहीं दिया, कल तक इनको सबसे चर्चा करके, कार्यकर्ताओं से चर्चा करके ये रिपोर्ट भेजनी है शिमला, उसके बाद वो दिल्ली जाएगी। उसके बाद हम सब सांसद लोग, सातों के सातों सांसद, हमारे पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, अनुराग ठाकुर जी लोकसभा में हमारे नेता है, उनके नेतृत्व में हम जाकर पहले भी मिले थे, फिर से मांग करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही भयंकर त्रासदी हुई है। इसके लिए केंद्र की ओर से जो करना होगा वो करवाएं। 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से मतलब सहायता जो है वो दी जाए, ताकि मतलब हम काम कर सकते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, शांता कुमार जी इतने बड़े नेता हैं, उनका कद इतना बड़ा है कि उनकी किसी बात पे मेरा इतना कद नहीं है कि मैं उस पर टिप्पणी करूं, लेकिन उन्होंने ये, मैंने देखा है सोशल मीडिया पे कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, तो उसमें अब प्रधानमंत्री जी क्या निर्णय करते हैं, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कोई ना कोई सकारात्मक उसका रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा।